हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। पचौरी, आप सभी का स्वागत करता हूं पचौरी MLT के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट मोमेंट हमने जो है मेसन्स ट्राइकोम स्टेन पढ़ा था। हिस्टोपैथोलॉजी का एक स्पेशल स्टेन है जो आज हमारे को पर्शियन ब्लू स्टेन पढ़ना है। बेसिकली इसका पूरा नाम होता है पल्स पर्शियन ब्लू स्टेन, जो बेसिकली हमारे आयरन के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमारे को जब भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया को डायग्नोस करना होता है तो उस दौरान हमारे को जो है ये स्टेनिंग करवानी होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके बोन मैरो स्मीयर्स पे परफॉर्म की जा सकती है और साथ ही साथ ब्लड फिल्म के स्मीयर जो होते हैं उन पर भी अपन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है अगर मेसन्स ट्राइकोम वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो एक बार लिंक में जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इसके बाद अपन ये नया स्टेनिंग है इसको पढ़ते हैं। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी के स्टेनिंग नए नए आपको देखने को मिलते रहेंगे, तो आज अपन पर्शियन ब्लू स्टेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले एम की बात कर लें तो अगर हम कहें कि पर्शियन ब्लू स्टेन किस लिए यूज करते हैं तो हम बोलेंगे ब्लड फिल्म में और बोन मैरो के अंदर आयरन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब आयरन का डिटेक्शन अगर हमें उसमें करना है तो हमारे को इसका यूज करना होगा। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो आपके आयरन आपके बहुत जगह पाया जाता है, जैसे कुछ जगह फेरिटिन के फॉर्म में, कुछ हेमोसिट्रिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपके बोन मैरो में हेमोसिट्रिन के रूप में पाया जाता है आयरन। तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले जो फेरिक आयन होता है उसको आप क्या करते हो, जो आपकी हेमोसिट्रिन या फेरिटिन के अंदर प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये FeCl3 का फॉर्मेशन करता है या फेरिक क्लोराइड बनाता है। और ये फेरिक क्लोराइड जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड से रिएक्ट करेगा तो आपका फेरिक फेरोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो फेरिक फेरोसाइनाइड है वो आपका पर्शियन ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, मतलब आपको ये ब्राइट ब्लू कलर का आपको दिखाई देगा, जिसके द्वारा आप पहचान पाएंगे आयरन को। ठीक है, इसके अंदर सैंपल आप ब्लड फिल्म ले सकते हैं या फिर बोन मैरो ले सकते हैं। अब अगर देखें इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उसके अंदर जो स्टोर्ड आयरन है वो बहुत ज्यादा डिप्लेटेड हो जाता है, मतलब उसका अमाउंट काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा डिटेक्टेबल अमाउंट में आयरन आपको नहीं मिल पाता। वही साथ ही साथ अगर हम देखें सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में तो वहां पर आपको आयरन ग्रेन्यूल्स का इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आयरन ग्रेन्यूल नॉर्मल से ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप जो है देखेंगे कि सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन है। वहीं पर अगर हम देखेंगे आयरन की कमी है, इसका मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि हमारे बॉडी में आयरन की क्या हो गई है, कमी हो गई है। ठीक है, तो ये चीज अब अपन देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट की। तो रिक्वायरमेंट में हमारे को क्या चाहिए, 4% HCl चाहिए। इसके अलावा आपका 4 ग्राम पर डेसीलीटर पोटेशियम फेरोसाइनाइड चाहिए। इसके अलावा बेसिक फ्रैक्शन सॉल्यूशन, देखिए कई जगह आपको बेसिक फ्रैक्शन सॉल्यूशन की जगह ईओसिन और इसके अलावा कुछ और भी जो अदर रिएजेंट है उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आप चाहे तो ईओसिन यूज कर सकते हैं, चाहे बेसिक फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, और या फिर कोई अदर रिएजेंट है उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके जो किट इंसर्ट होते हैं उनके अंदर आपको उसके गाइडलाइंस दे रखे होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद इसके अलावा क्या चाहिए आपको, फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए, 100% या एब्सोल्यूट अल्कोहल चाहिए, और साथ ही साथ आपको एक स्टॉप वॉच चाहिए ताकि आपको टाइमिंग पता लगता रहे। ठीक है, देन इसके बाद अपन बात करें प्रोसीजर की। जो प्रोसीजर में हमारे को सबसे पहले क्या करना होता है कि अपने को हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटेशियम फेरोसाइनाइड का एक इक्वल वॉल्यूम का मिक्सचर फॉर्मेशन हमें करना होता है। सपोज हमारे को 10 ml लेना है तो 10 ml के अंदर 5 ml तो आप क्या ले लेंगे, जो है HCl ले लेंगे, और 5 ml आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों को क्या करें, आप मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद उस सॉल्यूशन के अंदर आप स्लाइड को क्या करेंगे, डिप करेंगे। बोन मैरो की या ब्लड फिल्म की जो भी स्लाइड है आप उसको डिप करें और 10 to 15 मिनट के लिए रख दें। 10 से 15 मिनट रखने के बाद आप देखेंगे
कि जो है इसको क्या करना है 10 से 15 मिनट रखने के बाद डिस्टिल वाटर के साथ आपको उसका क्या करना है, वॉश करना है। डीआयोनाइज्ड वाटर अपन यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद अपने को क्या करना है, स्लाइड को बेसिक फैशन के द्वारा 1 to 2 मिनट के लिए स्टेन करना है। अगर आपने योसिन लिया है तो उसको आप 30 सेकंड to 1 मिनट के लिए रख सकते हैं। देन इसके बाद अपन क्या करेंगे कि इसमें जो है हमारे को फिर से डीआयोनाइज्ड वाटर से उसको वॉश करना होता है, और वॉश करने के बाद आप उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल से क्या करें, रिंज कर लें, एक बार वॉश कर लें, और उसके बाद फाइनली दोबारा से डीआयोनाइज्ड वाटर के द्वारा क्या कर लेते हैं, अपन उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, और जाइलिन से फर्दर क्लियर करके आप उसे क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देख पाएंगे। ठीक है, तो जब माइक्रोस्कोपिक इमेज में आप देखेंगे तो आयरन जो है वो आपको रिजल्ट के अंदर प्रेशेंट ब्लू कलर का आपको दिखाई देगा। ठीक है, जिसके द्वारा आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे आयरन को, और उसमें जितना कंटेंट दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन उसको इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक है, अगर इसमें कंट्रोल की बात करें तो इसमें दो तरीके के कंट्रोल लेते हैं, एक पॉजिटिव कंट्रोल, एक नेगेटिव कंट्रोल। जिसमें पॉजिटिव कंट्रोल के तौर पर आप बोन मैरो की पॉजिटिव स्लाइड, जिसका हमारे को पता है कि पर्सन के अंदर आईडीए है या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, उसके लिए आप पॉजिटिव कंट्रोल ले लें, और साथ ही साथ नेगेटिव कंट्रोल के लिए किसी हेल्दी पर्सन की ब्लड फिल्म को आप ले सकते हैं, जो आपके कंट्रोल के तौर पर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारे को पूरा प्रेशेंट ब्लू स्टेनिंग जो है वो हमें करनी होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेनिंग है हिस्टोपैथोलॉजी और हेमेटोलॉजी में, आपके ब्लड फिल्म की जो है अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा हम जो है अदर स्टेनिंग अगर हम देखें तो उसके अंदर हमारे को जो है पहले पुराने प्रीवियस मेथड में गोमोरी स्टेन जो है उसको आप यूज करते थे। ठीक है, गोमोरी स्टेन आप यूज करते थे। अब ये वाला जो मेथड है वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, इसीलिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए स्टेनिंग के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।